कोलकाता के आरजी कर रेप एंड मर्डर केस में आज कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सियालदह की अदालत ने आज संजय रॉय को उम्र कैद की सजा देने के साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सेशंस जज अनिर्बान दास ने पश्चिम बंगाल की सरकार को भी आदेश दिया कि वो पीड़ित डॉक्टर के पेरेंट्स को 17 लाख रुपए का हर्जाना दें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल 9 अगस्त की रात एक महिला डॉक्टर से बलात्कार के बाद उनकी नृशंस हत्या की गई थी। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया था। हालांकि डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट की वजह से इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और टाला पुलिस थाने के इंस्पेक्टर समेत कई लोगों को संदिग्ध बताते हुए उनसे पूछताछ की थी। आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का आरोप था कि इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और ममता बनर्जी की सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा उंगलियां एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष पर उठी थी। उन पर हॉस्पिटल के फंड का मिसयूज करने और लावारिस लाशों को बेचने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। सीबीआई ने संदीप घोष से कई राउंड्स की पूछताछ की थी। बाद में ईडी ने भी संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। हालांकि जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने यह कहा था कि इस मामले में संजय रॉय ही मुजरिम है, जिसके बाद आज सियालदह की अदालत ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि सरकारी वकील ने संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए मुजरिम को उम्र कैद की सजा दी जाती है। डॉक्टर के पेरेंट्स ने बेटी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं, बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। अदालत का फैसला आने के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जाहिर की। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा कि कोर्ट के फैसले से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अदालत ने तो उन्हीं सबूतों के आधार पर सजा सुनाई जो सीबीआई ने उनके सामने पेश किए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि उनको विश्वास है कि इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और उनको पकड़े जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का मांग फांसी आजीवन कारावास नहीं। हम लोग जानना चाहे थे जी ये घटना क्या हुआ, क्यों ऐसा घटना हुआ, उस दिन रात में क्या हुआ था उसके साथ, ये आंसर हम लोग को नहीं मिला। इसका घटना के पीछे मोटिव क्या था, आंसर नहीं मिला। सीएफएसएल रिपोर्ट में मल्टीपल डीएनए जो मिला है वो किसका डीएनए है, नो आंसर नहीं मिला। सीबीआई जैसा आज चार्जशीट दिया है उसके ऊपर जजमेंट आया है, ये पूरा ट्रूथ सामने नहीं आया। हम लोग को जो लग रहा है जो मल्टीपल पर्सन एक्यूज्ड है इसमें वो सामने नहीं आया। तो इस आंसर अनआंसर्ड क्वेश्चंस को लेके हम लोग सामने जाएंगे, हम लोग का लड़ाई चलेगा। हम लोग तो खुश नहीं है, खुश फांसी भी हो जाते वो भी नहीं खुश होते। इसलिए ये हेडलाइन नहीं बनना चाहिए कि हम लोग इसलिए खुश ना होते कि हम लोग सोचते कि और भी कल्पित बाहर में घूम रहा है, पहली बात। दूसरी बात है जो व्यक्ति जो लड़की वहां पे एज ए डॉक्टर लाइफ सेविंग करने के लिए पोस्टेड थी उसका लाइफ जान गंवाना पड़ रहा है, उसके भी डिग्निटी के साथ रेप एंड मर्डर। तो उसके लिए ये एक आदमी को पकड़ के लाइफ इम्प्रिजमेंट इज नॉट द कंप्लीट जस्टिस। इसमें ये संजय राय को जो सजा सुनाया गया है इसमें खुश होने का कोई बात ही नहीं है। जो भयानक इंसिडेंट हुआ ना तो उसमें संजय राय को तो जो दिया गया है सजा वो तो होना ही चाहिए था, मगर जिन लोग इनके पीछे मास्टरमाइंड है ना उन लोगों को भी सजा देना चाहिए। ये मूवमेंट अभी चलता रहेगा, मूवमेंट खत्म नहीं होगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरजी कर केस में अदालत के फैसले पर दुख जताया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के हाथ में होता तो मुजरिम को जरूर फांसी की सजा होती, लेकिन यह मामला पुलिस से छीनकर सीबीआई को दिया गया था और नतीजा सबके सामने है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो तो यही मानती हैं कि आज के फैसले से पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। हम पहले दिन से ही लगातार फांसी की मांग कर रहे थे। आज भी हम उसी मांग पर अडिग हैं। ये कोर्ट का फैसला है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में ऐसे 3 केस में 60 दिन के भीतर फांसी की सजा हो चुकी है। ये बेहद गंभीर मामला था। हम लोग तो फांसी देने की मांग कर ही रहे थे। अगर ये केस हमारे हाथ में होता तो हम बहुत दिन पहले ही फांसी की सजा दिला सकते थे, पर हमारे हाथ से जानबूझकर ये केस छीनकर सीबीआई को दिया गया। मैंने कहा था कि अगर हम ये केस सॉल्व नहीं कर सके तब आप लोग सीबीआई को सौंप देना,
क्योंकि हम तो बस इंसाफ चाहते थे। हम चाहते हैं कि गुनाहगारों को सजा हो। मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर फांसी होती तो मेरे मन को शांति मिलती। आरजीकर केस में इंसाफ नहीं मिलने की बात आज बीजेपी ने भी की। हालांकि बीजेपी ने इसका ठीकरा ममता बनर्जी और उनकी पुलिस पर ही फोड़ा। बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जब तक सीबीआई को मामला मिलता तब तक ममता की पुलिस ने बहुत सारे सबूत मिटा दिए थे, इसलिए आज अदालत से पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया। पूरा केस ममता बनर्जी और उनका पुलिस, उनका प्रशासन दबाने का कोशिश किया है और आज भी वही कर रहे हैं। हम लोग को विचार चाहिए, सीबीआई विचार दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए हम लोगों को। अभया का पिताजी माताजी को पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं, जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में वो सब सारा नाम दिया जा रहा है। आज संजय राय एक सिविक वॉलंटियर के लिए जो ये टैंपर किया गया प्रमाण, संजय राय के लिए नहीं हो सकता है। आज टाला थाना में पूरा कॉन्स्पिरेसी हुआ, सीबीआई बोल रहे, तो टाला थाना का कॉन्स्पिरेसी संजय राय के लिए नहीं हुआ। हम लोग खुश नहीं है। हम लोग को विचार चाहिए, सीबीआई से हम लोग का उम्मीद है, ये उम्मीद मत डाउन कीजिए। इस मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया। बंगाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत में ही बहुत सी गड़बड़ियां की थी। उसी का नतीजा है कि आज मुजरिम को फांसी की सजा नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले से काफी निराशा हुई है। ये सजा सुनकर मुझे लगता है कि ऐसे तो बंगाल में कोई अपराधी को डर है ही नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। फिर भी न्यायाधीश के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं बोल सकते। न्यायाधीश भी क्या करे, जिस तरह से तफ्तीश हुई थी, जांच पड़ताल हुई थी, उसमें जो खामियां, जिस खामियां के बारे में हम लोग काफी कुछ बोल चुके हैं पहले ही, तो खामियां की बदौलत आज फांसी की बदले उम्र कैद, और वो भी अगले दिन उम्र कैद से भी जमानत भी मिल सकते हैं। क्योंकि सूबे की सरकार ये जो मुद्दा सीबीआई वर्सेस सीआईडी मुद्दा में तब्दील कर दिए हैं। हम लोग चाहते थे कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपराधियों है, ये अपराधी को अंदर डर पैदा हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई थी, जिस नृशंसता के साथ उसकी हत्या की गई थी, उसके बाद डॉक्टर के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि ऐसे दरिंदे को जीने का वाकई कोई हक नहीं है। कोर्ट का फैसला आने से पहले संजय रॉय की मां ने भी कहा था कि अगर उसके बेटे को अदालत फांसी की सजा देती है तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी 3 बेटियां हैं। वो उस डॉक्टर बेटी के पेरेंट्स का दर्द महसूस कर सकती है जिसकी हत्या हुई। इसलिए कोर्ट के फैसले पर सब हैरान हैं। अब सरकार अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी।